दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। खादमा छत्तीसगढ़ राज्य में गरियाबंद जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है। खादमा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी अनुसुया दीदी जी। आपका जन्म 1983 में राजीव में हुआ। बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता एवं खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, गंभीरता, धैर्यता, रमणीकता आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। बचपन से ही आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1996 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1999 से आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने इंदौर, राजस्थान के भीलवाड़ा, अकोला, राजीव आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2010 से आप खादमा में ही स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे हैं। मेरे घर में मेरी लौकिक दादी ज्ञान में चलती थी, जिनके जीवन के त्याग तपस्या को देखकर, उनके ज्ञान के अंदर की सादगी को देखकर हमने भी ज्ञान में चलना शुरू किए। बचपन से ही ज्ञान में हम चल रहे थे, पर बाबा के ज्ञान का निश्चय 69 में हुआ, जब भाई जी का क्लास हुआ था उस समय। तो उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के शुभ भावनाओं से हम बाबा के घर पहुँचे। तो उस समय राजिम सेवा केंद्र के अंदर सोमी दीदी थी। सोमी दीदी हमें बहुत उमंग भरती थी। जब हम सेंटर जाते थे तो बहुत प्यार से हमारी पालना करती थी और कहती थी, बाबा आपके घर बहुत सी छोटी छोटी सजनियाँ आए हैं, जो इनका हाथ आप कभी छोड़ना मत। तो सोमी दीदी के सानिध्य में हम ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़े कि हमें भी लगा कि हमें अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित करना है। तो इस तरह दीदी के सानिध्य में हम बीच बीच में सेंटर जाते थे प्रोग्राम में। तो दीदी हमारे अंदर बहुत बल भरती थी, बहुत उमंग देती थी कि अपना जीवन औरों के सेवा के लिए हमें सफल करना है। ये पवित्र जीवन है और पवित्रता का भी हमें बहुत सारे महत्व समझाती थी। कि जैसे कहती थी, कन्या वो है जो 21 कुल का उद्धार करे। तो हमें बड़ा नशा आता था कि सचमुच हमारे जीवन से औरों का उद्धार हो जाए, औरों का कल्याण हो जाए। तो यही हम शिक्षा लेकर के अपने जीवन को भी बाबा के यज्ञ में समर्पित किए। लौकिक में मेरी और 2 बहनें हैं जो इंदौर सेवा केंद्र के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा के घर मैं भी उन दोनों को देख करके अपना जीवन बाबा के यज्ञ में सफल करने का निश्चय किया और इस प्रकार से आज भी मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मधुबन में बचपन में दादी के साथ गई थी, 99 है, उस समय मैं छोटी थी। तो बाबा के घर मधुबन सोमी दीदी उस समय थी, तो उन्हीं के साथ में जाना हुआ। और जब हम गए तो मधुबन का तो वातावरण हमें ऐसा लगा जैसे हमें कोई स्वर्ग का द्वार मिल गया हो, जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हो। और बाबा से मिलना, तो भगवान से मिलना जो चाहत थी वो हमारी पूरी हो गई। क्योंकि हम भी भक्ति काल में बहुत से ऐसे व्रत रखते थे, पूजा करते थे, परंतु जो प्राप्ति हमें मधुबन जाने के बाद हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो मधुबन जब हम गए और अव्यक्त बाप दादा से हमारा मिलन हुआ, बाबा के समीप जब पहुँचे और बाबा दृष्टि दिए, तो उस समय हम अपने को रोक नहीं पाए और हम बहुत भाव विभोर हो गए और ऐसे लगा जैसे बाबा हमारे समीप आए हैं। मेरे भी मन में एक संकल्प था कि बड़ी बड़ी दीदियों को बाबा स्टेज पे बुलाते हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ भाइयों को भी बुलाते हैं, पर बाबा ने उसी समय कहा कि दूर बैठे भी
सबसे मेरे करीब है। तो हमें ऐसा अनुभव हुआ कि सचमुच बाबा हमें हमारे ऊपर भी नज़र रखते हैं, हमें भी देख रहे हैं और हमें भी वही प्यार वही शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा का वो स्नेह, बाबा का वो दुलार और बाबा के घर का जो वातावरण अपनापन का था वो हमें और कोई दूसरे स्थान से नहीं मिला। तो ऐसे ही हम मधुबन में अनेक बार जाते रहे, दादियों से भी भिन्न भिन्न प्रकार की पालना ली। जैसे हम मधुबन जाते थे तो बड़ी दादी उस समय बहुत उमंग उत्साह से हम बहनों का स्वागत करती थी और हमें सखिया कहकर बुलाती थी। दादियाँ हमारे अंदर इतनी उमंग भरती थी कि हमें लगता था कि हमारा जीवन सचमुच में एक अलौकिक एक फरिश्ता है। और दादी के वो शब्द जो सखी हमको कहती थी तो उनसे हमको बहुत बल मिलता था कि हम इतनी छोटी छोटी बहनें हैं पर दादी हमको सखियाँ कहती थी, अपने बाहों में समाती थी। तो दादियों का ये उमंग, ये हमारे प्रति स्नेह जो था हमें भी आगे बढ़ने में बहुत मदद की। दादी का एक बहुत सुंदर विशेषता, दादी बहुत बड़ी थी, जितनी उनके अंदर गंभीरता का गुण था उतना ही उनके अंदर रमणीकता का गुण था। दादी जैसे हमारे लिए एक माँ समान थी। जैसे दादी हम बहनों को देखकर बहुत खुश हो जाती, हम छोटे थे फिर भी दादी हमारे बीच में आकर, संगठन में आकर, हमारे ग्रुप में नीचे आकर हम बहनों के साथ रास भी करती थी। तो ऐसा लगा जैसे सचमुच में भगवान ने इन फरिश्तों को हमारे लिए भेजा है, तो हमें भी इनके जैसे फरिश्ते बनकर औरों के कल्याण करना है। तो यही हमें मधुबन से शिक्षा मिली, यही हमें बाबा से वरदान भी मिला। टीचर बनने की प्रेरणा, जैसे मैं ज्ञान में शुरू में चली तो इतना निश्चय मुझे नहीं था, पर जब मधुबन से आई तो दादियों को देखा तो उनके ज्ञान जो सुनाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा लगा। और इस ज्ञान के अंदर ये सबसे बड़ी मुझे बात अच्छी लगी कि यहाँ परिवार से अलग नहीं करते। हमारे समाज में जिस समय हम ब्रह्मा कुमारी बने तो बहुत बंधन था, परिवार का भी समाज का भी। तो उस समय ऐसे कहा जाता था कि सन्यासी बनना माना घर बार छोड़ना। पर इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर जब हम आए, देखे, तो यहाँ यही कहा कि हमें परिवार को नहीं छोड़ना है, हमें सबको लेकर आगे बढ़ना है। और हमें दादियों ने यही सिखाया कि हमें उनके बीच में जाकर उन आत्माओं की पहली सेवा करनी है जो हमारे लौकिक परिवार है। तो इसलिए मुझे ये ज्ञान बड़ा अच्छा लगा कि मुझे कोई चीज़ छोड़ना नहीं, छोड़ना तो केवल अवगुणों को है। तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने माता पिता, अपने परिवार को भी हम ज्ञान में ला करके उनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, उनके भी भाग्य बनाने में उनको हम मदद कर सकते हैं। तो यही बात अच्छा लगी और यही निश्चय से मैंने अपने जीवन को बाबा के यज्ञ में समर्पित किया ताकि मैं औरों को ये शिक्षा दे सकूं, ताकि हमें परिवार को छोड़ने की कोई बात हमारे सामने आए ही ना। सेवाओं में बाप दादा का तो विशेष अनुभव बहुत है, पर जब हम शुरू में बाबा के घर आए तो बाबा के घर इतनी संपन्नता नहीं थी। जैसे आज हम यज्ञ के अंदर देखते हैं तो उस समय इतनी संपन्नता नहीं थी। परंतु बाबा के घर जब हम आए तो बाबा के साथ का अनुभव ऐसे मिला जैसे हम कोई चीज़ नहीं भी होते थे और बाबा के सामने संकल्प करते थे तो जो चीज़ नहीं होते थे वो भी ऐसा लगता था जैसे बाबा ने हमारे लिए उसे रखा हुआ है, उसे पूरा कर रहा है। तो बस हम बाबा के सामने बोलते थे और वो चीज़ हाजिर होता था। फिर आती बात सेवाओं की। जीवन में ऐसे बहुत सी बातें हमारे आई है, लेकिन बाबा ने ऐसा अनुभव कराया जैसे वो साथी है। और सचमुच में हमें भी लगता है कि हम भगवान को जीवन दिए हैं तो हमारे जीवन के अंदर अप्राप्ति का कोई वस्तु ही नहीं, हर चीज़ बाबा ने हमारे सामने दिया, बहुत हमारी मदद की और उन्हीं की मदद से आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं। दादियों के साथ का अनुभव कि हम जब मधुबन भट्टी करने जाते थे तो दादी का स्नेह दुलार, जो दादी का हम बहनों के प्रति निश्चय, और सबसे बड़ी बात जब दादी कहती थी कि मैं अमृत वेला उठकर सारी बहनों को इमर्ज करके साकाश देती हूँ, तो उस समय हमारे दिल में इतना उमंग आता था और इतना हम भाव विभोर हो जाते कि दादी देखो इतना दूर है और दादियाँ इतना दूर हो के भी हम बहनों को इमर्ज करती है, हमें साकाश देती है कि हम जिस स्थान पर सेवाएं कर रहे हैं उस स्थान पर हम निर्विघ्न रहे, स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार दादियों का जो बोल, जो स्नेह हम बहनों के प्रति है, वो दादियों से हमने सीखा कि हमें औरों को भी यही स्नेह, यही दुआएं सबको देनी है। आरती दीदी के सानिध्य में मैं शुरू से हूँ। जब से मैं ब्रह्मा कुमारी 99 में जब गई
तो दीदी के कनेक्शन में गई और दीदी के कनेक्शन में ही आज मुझे 25 साल हो रहे हैं। तो दीदी के साथ भी हम ओम शांति भवन में रहे, दीदी के साथ मधुबन भी जाना होता था। तो दीदी बहुत प्यार से, बहुत हम बहनों का ख्याल रखते हुए हमें मधुबन लेके जाती थी। और दीदी का तो दीदी आरती दीदी जो है वो ममतामयी है, हमें आगे बढ़ाने में, हमारी हर बातों का ध्यान रखने में। जैसे कोई भी बात होती है तो दीदी बिल्कुल फ़ोन करके हम बहनों को पूछती है कि आप सब ठीक हो, आप सभी की तबीयत ठीक है, आप सबको कोई चीज़ों की आवश्यकता तो नहीं। तो इस प्रकार ममता की मूरत कहो, चाहे मम्मा समान कहो, हमने दीदी के अंदर देखा है। और दीदी जो है हम बहनों को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत बल भरे, और हम बहनों को हमेशा ध्यान में रखती, हमारा हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती है। और नया पारा सेंटर में हमारी पुष्पा दीदी है, जिनके सानिध्य में हमें कम से कम अभी 14 साल रहने का सौभाग्य मिला है। तो दीदी का भी बहुत बहुत हम पर उपकार कहो, चाहे स्नेह कहो, है। उनका सूक्ष्म चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष हमें सहयोग मिलता रहता है, बहुत ध्यान भी रखती है। और जब भी हम कुछ प्रोग्राम होता है दीदी के पास जाते, पुष्पा दीदी के पास, तो हमें बहुत उमंग भरती है। कोई भी बात हमारे सामने आती है और हम दीदी को फ़ोन करके पूछते हैं, दीदी ऐसी बात हो गई, तो दीदी बहुत शालीनता से, बहुत धैर्यता से हम बहनों को ज्ञान भी देती, शिक्षा भी देती और सावधान भी करती है कि किस रीति हम अपने सेवा स्थान में रह करके उसे आगे बढ़ाए और किस रीति हम वहाँ पर निर्विघ्न रूप से हम सेवाएं करें। तो पुष्पा दीदी का भी हमारे जीवन में बहुत विशेष सहयोग है और हम उसी सहयोग से, इसी उम्मीद से दीदी से आगे भी यही रखते हैं कि वो हमें ऐसे मार्गदर्शन देते रहें जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जी, खड़मा सेवा केंद्र में मुझे लगभग 14 साल हो गया। इस सेवा स्थान पर मैं 14 साल से सेवाएं, जो गांव-गांव में हम जाकर पाठशालाएं खोलते हैं, बीच बीच में सेंटर्स पर अलग अलग विंग्स का प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पर आसपास के भाई बहन आते भी हैं। और ये ग्रामीण एरिया है और साथ साथ ये आदिवासी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पर थोड़ा सेवा करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जब ज्ञान की बात आती है तब तो बाबा जब कहते हैं ना ज्ञान सभी बहुत अच्छा है, पर जहाँ धारणाएं की बात आती है तो लोग डरने लगते हैं। तो उन्हें को समझाते हैं कि भगवान ने जो श्रीमत दिया है वो श्रीमत केवल हमारे कल्याण के लिए है। तो इस क्षेत्र में हम जाते भी हैं, बीच बीच में उन्हों को सेंटर पर बुलाते भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रोग्राम करके उन्हें हम समझाते कि राजयोग का अभ्यास हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम राजयोग का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम संसार में सुखमय जीवन नहीं जी सकते। तो हम यही सबको संदेश देते हैं कि अपने जीवन को सुखमय बनाना है, देवत्व शक्ति को प्राप्त करना है, तो परमात्मा के सानिध्य में आने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना ही है। तो इस प्रकार से हम उनके संपर्क में आकर उन्हों को यह ज्ञान की, भगवान के संदेश देते हैं। ब्राह्मण जीवन के अंदर मुझे यहाँ विशेष बातें, जो भगवान की श्रीमत है वो तो सभी सर्वे परे है, पर विशेष ये लगता है कि जैसे कोई आत्मा थके हुए है और उनको एक गिलास ठंडा अगर पानी भी मिल जाता है तो उनके तृप्ति का साधन बन जाता है। तो उसी प्रकार आज सभी मन के भटकाव में, मन के संकल्पों के उलझन में बहुत फंसे हुए हैं। तो यहाँ मैंने अपने जीवन में यही सीखा कि थोड़ा सा ज्ञान अगर राजयोग का हमें मिलता है तो हमारा मन चित्त बहुत शांत होता है। तो इस बात पर भी मेरी फोकस यही रहती है कि मैं भी कोई आत्मा के मन के उलझनों को, मन के विचारों को इस ज्ञान के माध्यम से थोड़ा भी अगर शांत करती हूँ, थोड़ा भी उनको सुकून देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि उसके जीवन में उस ज्ञान से परिवर्तन आता है और मानसिक तनाव भी उनका कम होता है। तो मेरी यही धारणा है, यही विशेषता कि यहाँ का ज्ञान जो है सचमुच में बड़े परिवर्तनशील है। हमने भी अपने जीवन में परिवर्तन किया और हमारे जो भाई बहन आते हैं उनके अंदर भी हमने देखा है, लोग उनकी महिमा करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में जाने के बाद इनके आचार विचार, बोल चाल बहुत परिवर्तित हुए हैं। तो हमें खुशी होती है और जब हम धीरे धीरे पुरुषार्थ में भगवान की श्रीमत पर आगे बढ़ते हैं तो धारणाएं तो हमारी मजबूत होनी ही है। लेकिन हम उनको ज्ञान सुनाकर उनकी बुद्धि को थोड़ा भी परिवर्तित करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं इस बात पर फोकस डालती हूँ। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है
कि मैं अपने जीवन को इतना दिव्य, इतना अलौकिक फरिश्ते के समान बना लूँ। जैसे बाबा बोलते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारा चेहरा सेवा का साधन बने। तो मेरा यही विशेष पुरुषार्थ रहता है कि मेरे बोल, मेरे चलन, मेरे चेहरे से भगवान को मैं प्रत्यक्ष कर सकूं। तो इसी पर मेरा ध्यान रहता है कि मेरे चाल चलन से मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी यही है कि बाबा की गोद में हम इस तरह समा जाए, जैसे बाबा कहते हैं कि मक्खन से बाल निकलता है। तो बाबा की ये बाबा का ये जो ज्ञान है, हम आत्माओं के प्रति कि मक्खन से जैसे बाल निकले, ऐसे हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ की इस तरह ज्ञान में रमणीक होकर के, इस तरह अपनी धारणाओं में परिपूर्ण होकर के हम भी बाबा की गोद में समा जाए। उस समय हमारा यही पुरुषार्थ हमारे काम आए कि हम चारों तरफ के वातावरण हलचल में भी इस तरह हम शांत और स्थिर रहे कि हमें दुनिया का हलचल पता ही न चले। यही मेरा अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा यही संदेश है कि बाबा बोलते हैं कि ब्राह्मण बच्चे यज्ञ का रक्षक है, यज्ञ का नींव है। तो मैं यही सोचती हूँ कि ब्राह्मण बच्चे जो है बाबा के भुजाएं हैं, और उन भुजाओं में इतनी ताकत है कि सचमुच में उनके सहयोग से, उनके सेवा से बाबा का यज्ञ इतना बढ़ रहा है, इतना आगे फल फूल रहा है, और उनके थोड़े थोड़े सहयोग से, थोड़ी थोड़ी विशेषताओं से अन्य आत्माओं को भी तृप्ति का अनुभव होता है। तो उन आत्माओं के लिए भी मेरा यही शुभ संकल्प है, शुभ भावना है कि इस तरह अपना सहयोग बनाए रखे, बाबा के यज्ञ में आगे बढ़ते रहे। हमें दीदी से ये सीखना मिला कि सेंटर में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे रख रखाव करना है, यह सब हमारी दीदी ने सिखाया है। और जीवन में कैसे चलना है, कैसे परिस्थितियों का सामना करना है, ये दीदी से ज्ञान मिला है। दीदी बहुत अच्छा ज्ञान भी सुनाती है, प्यार से भी से रखती भी है, हर चीज़ प्यार से सिखाती है। 2009 से ब्रह्मा कुमारी अंशु दीदी यहाँ आई और उन्होंने इस क्षेत्र में सेवा का जो विस्तार किया और उनके साथ रह कर के हमने यज्ञ सेवा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी हमारी अंशु दीदी की जो विशेषताएं हैं, ये हम सबको बहुत प्रभावित किए। बहुत ही सहनशील इनके अंदर हमने देखा, बहुत ही संघर्ष की, और इस क्षेत्र में जब कुछ भी नहीं था तो इस क्षेत्र में जो अध्यात्म की जो एक लहर यहाँ फैलाई, जिससे आसपास के क्षेत्र में 5-7 गांव में गीता पाठशाला खुले। दीदी की विशेषता बहुत निर्ममतामयी, शीतलता, दैवी मूर्त, माँ की तरह पालना देने वाली, आगे बढ़ाने वाली भी है, सिखाने वाली है। दीदी से ये सीखा हमने कि कैसे शीतल शांत रहना है, कैसे धैर्यता। दीदी कैसे जब भाषण करते हैं तो इतनी शालीनता से निश्चिंत होकर और चेहरे में एक चमक रहती है, यही सीखा हमने दीदी से। यहाँ पे जो ओम शांति की जो दीदी है, सब लोगों को ज्ञान की बात बताती हैं और ज्ञान सुनने के लिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे ढंग से यहाँ आते हैं। और अमृतवाणी सुन करके दीदी का हम सबको घर में जाके बताते हैं और हमको अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार तबीयत यदि खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। मन की शांति यदि पाना है तो इस ओम शांति भवन में जाना पड़ता है। माउंट आबू से जो भी पत्र आते हैं, पत्रिका को पढ़ के सुनाती हैं और सुना करके कोशिश करते हैं हम इनको जीवन में उतारें, और ऐसे जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। दीदी जी बहुत ही गंभीर है और मृदुभाषी हैं, और उसके चेहरे में सदा मुस्कुराहट रहती है, नो टेंशन इस प्रकार से रहती हैं। दीदी जी हम सब की पालना बहुत अच्छी करते हैं, और दीदी जी निरंतर हमको आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। दीदी जी से हमने कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये बातें दीदी जी बहुत ही अच्छी बताते हैं। दीदी जी से यही सीखा कि त्याग तपस्या कैसे करनी चाहिए और विषम परिस्थिति में भी
हम गृहस्थ व्यवहार में रह करके कैसे अपने जीवन को बाबा में लगाएं, मन को लगाएं, यही दीदी जी से हमने सीखा। मुझे ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो जानकारी मिली उससे मेरे चेतना में बहुत बड़ी प्रभावशील ज्ञान मिला, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। ब्रह्मा कुमारी बहन जी मैंने एक माँ के रूप में इस संस्था में जहाँ भी जाओ जिज्ञासुओं को पालना देती है, उनके जीवन को सुधारने के लिए और धन्य बनाने के लिए वो सुबह शाम तत्पर रहती है। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तुम मेरे दिल के राम। ओ प्यारे बाबा तुझ पर तेरी रहती